अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर ASF AD असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का जो टेस्ट इंशाल्लाह अपकमिंग मंथ्स में होगा, उसके लिए जो MCQs की मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है उसके हवाले से आज मैं ASF एक्ट्स के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। और जो MCQs आते हैं, आ चुके हैं या नॉर्मली आ रहे होते हैं टेस्ट में, तो वो आज मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर देख रहे हैं कोई सजेशन है तो कॉमेंट भी कर दीजिएगा। Okay, so chapter 4 of ASF Act 1975 talks about यहाँ पर आपके पास 4 options हैं and the right option is liabilities of officers and members. Who is the current Secretary Aviation Division? ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, very very important MCQ. The answer is एहसान अली, ठीक है। Next is power to constitute and maintain airport security force and its functions is enshrined in which chapter of ASF Act 1975। ये जो एक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको इसकी अलग से भी एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपके साथ ASF Act 1975 डिटेल में डिस्कस कर लूंगी। So the right answer is chapter 2. Who is the current federal minister for aviation division? And the right answer here, we have 4 options. The right option is Khwaja Muhammad Asif is the current federal minister. ठीक है। The federal government can delegate all of its powers under ASF Act 1975 to the Director General ASF except जो फेडरल गवर्नमेंट है वो तमाम जो है वो पावर्स दे सकती है DG ASF को, एक्सेप्ट इस पावर के द पावर टू मेक रूल्स। ठीक है, रूल्स बनाने के अलावा तमाम पावर्स जो हैं वो DG ASF को दी जा सकती हैं बाय द फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हु इज़ द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। आपको जो प्रेजेंट में यानी कि मौजूदा सूरत हाल में जो करंट DG हैं तो आपको पता होना चाहिए उनका नाम, दैट इज मेजर जनरल अदनान आसिफ शाह। Next is, as per ASF Act 1975, who has the power to make regulations regarding ASF? ठीक है, तो हमारे पास जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, उसके पास ये अथॉरिटी होती है कि वो ASF में कोई regulations जो हैं वो बना सकें। Next is, if a member of ASF deserts, who will be requested to capture the deserter? अब इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? मोस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनको हो सकता है कि इसका मतलब ना पता हो, तो इट मीन्स यहाँ पर मैंने लिख दिया है आपके पास, ठीक है। इट मीन्स दैट मेंबर हैज अनलॉफुली लेफ्ट देयर पोस्ट और सर्विस विदाउट परमिशन और लीव विद द इंटेंट नॉट टू रिटर्न। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, ठीक है, तो हु विल बी रिक्वेस्टेड टू कैप्चर दैट पर्सन? सो सिविल अथॉरिटीज विल बी रिक्वेस्टेड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, एनी ऑर्डर पास्ड बाय एनी ऑफिसर ऑफ ASF विच इज ऑथोराइज्ड अंडर द पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 can be reviewed by Director General. The option D is the right answer. Next है, the Director General can delegate any of his powers under ASF Act 1975 to whom? To dash with approval from federal government. So the right option here we have option D, any officer or authority subordinate to him. मतलब Director General के subordinate जो authority होंगी या कोई officer होंगे, ठीक है, उनको। Next is, the federal government can delegate his powers under ASF Act 1975 to Federal Minister Aviation Division, Director General ASF, Defense Minister या Interior Minister. The right answer is option B, Director General ASF. ठीक है, जो फेडरल गवर्नमेंट हैं वो अपनी पावर्स ASF Act 1975 के तहत DG ASF को जो है वो डेलीगेट कर सकते हैं। A person aggrieved by an order of the Director General awarding any punishment can apply to the federal government for revision within how many days of the order? The answer is 30 days. Next we have, a member of ASF is deemed to have been dismissed from the force if he is sentenced to imprisonment for dash days or more. The answer is 90 days. ठीक है. Next, officers and members of ASF to be subject to the dash. कौन से एक्ट के तहत जो हैं वो उनके रूल्स वगैरह बनते हैं, कौन से एक्ट के तहत, ठीक है।
तो उसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत रूल्स बनाए जाते हैं ASF में, ठीक है। In case military assistance is called, all members at the airport or the aerodrome shall function in accordance with the directions of the military authority. All right, the answer is military authority, option B. Next, what is meant by Director General as per ASF Act 1975? And the right answer here is option A, Commander in Charge, ASF. Next question is, who is indemnified from suit or any other legal proceedings in exercising power which are in good faith and in accordance to the ASF Act given under the ASF Act 1975? And the answer is all members of ASF. The option B is the right answer. Hopefully you like the video. Share this video with your friends जो prepare कर रहे हैं ADSF के test के लिए. Comment your suggestions and thank you very much for watching. Take care. Allah Hafiz.